आज हम लोग नए टॉपिक से जुड़ेंगे जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन कैसे होता है या कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ से हम लोग जानते हैं क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, जहाँ K क्या है स्मॉल के लिए, जहाँ K क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो इन सीजीएस सिस्टम में होता क्या है, स्मॉल k बराबर 1/k। K क्या है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ पर K क्या है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो FM मीन्स कहने का मतलब ये हो गया फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस विथ सेपरेशन आर इन मीडियम, मतलब मीडियम में दो चार्जेज के बीच लगा हुआ फोर्स। ठीक है, जो आपका आर डिस्टेंस से सेपरेट है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, एफ एम बराबर यहाँ पर के यहाँ पर आपको स्मॉल के यहाँ पर क्या रखना है 1/k, तो यहाँ पर रख दिया 1/k Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब हवा या वैक्यूम मतलब निर्वात के लिए k का मान जो होता है वो आपका 1 होता है। तो एफ ए बराबर 1/k Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें k का मान कितना रखना है 1, तो 1/1 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा क्या, f बराबर Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो सीजीएस सिस्टम में अगर आपको हवा के लिए अगर बोला जाएगा कि दो चार्ज 10 माइक्रोकूलम के दोनों हैं, ठीक है, और हवा में r डिस्टेंस पर सेपरेट हैं, तो उनके बीच का लगा हुआ फोर्स फाइंड करें। तो आपको क्या करना है, पहले क्या करना है Q1 Q2 का मान रखना है और जितना सेपरेशन है उसका स्क्वायर कर देना है। बस इतना ही कुछ करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें आपको अलग से k का मान नहीं रखना है। एयर के लिए डायरेक्ट आपको पता है कि k का मान 1 होता है, इसलिए F बराबर Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यानी दोनों चार्ज का प्रोडक्ट और उसके साथ साथ दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये हो गया क्या, कूलम्ब्स लॉ इन सीजीएस सिस्टम। ओके, नाउ अभी जो क्या आया है उसके बारे में भी कुछ और भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता क्या है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं K बराबर FA बाई FM। FA का मतलब समझ गए आप, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर। और FM क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। तो K बराबर FA बाई FM है, मतलब क्या, कैसे डिफाइन करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसके बीच, द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विथ सेपरेशन आर इन एयर टू दी फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विथ सेपरेशन आर इन मीडियम। तो ये आपका रेशियो है, किसका फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर और फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम का। ठीक है, और ये ध्यान से देखिए, ये जैसे कि यूनिट है, सॉरी ये रेशियो है, तो रेशियो में क्या होता है, दोनों आपका फोर्स है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है, और जिसका यूनिट नहीं होगा यहाँ पर तो डायमेंशन भी कहाँ से होगा, नहीं होगा। तो इसके नो यूनिट मतलब देयर इज मतलब के हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। ठीक है, नेक्स्ट कुछ बातें और भी जानते हुए चलते हैं कि किन किन मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब के का मान क्या होता है। तो हवा के लिए आप जानते हैं 1.0059 होता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 बोलेंगे। एयर के लिए हम लोग 1 यूज करते हैं। ठीक है, वाटर के लिए 80 to 81, ग्लास के लिए 3 to 4। अब ये एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है क्या, कि मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, मतलब धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ ए मेटल इज, तो ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है, तो याद रखेंगे क्या होता है इनफाइनाइट। क्लियर है। इसके अलावा भी एक और चीज इसी से रिलेटेड है, क्या आपका आया था पिछले क्लास में, आपका अपसाइलन आर आया था। तो अपसाइलन के आर क्या होता है, तो बताए थे रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगर कोई पूछेगा रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, तो बोलेंगे क्या, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब ये बराबर होता है। ठीक है, तो इसका भी कुछ डेरिवेशन देख लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अगर डेरिवेशन करेंगे, ये जैसा हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का थोड़ा सा कि रिलेशन इसके बीच क्या क्या मतलब क्या क्या हो सकता है रिलेशन, और कौन किसके बराबर हो जाएगा। तो अभी हम जाने क्या कि K जो होता है वो आपका अपसाइलन आर के बराबर होता है। अब
के बराबर क्या होता है हम लोग अभी तुरंत जाने क्या होता है एफ ए बाई एफ एम। और अपसाइलन आर बराबर क्या होता है, अपसाइलन आर बराबर क्या होता है, अपसाइलन नॉट सॉरी अपसाइलन पहले ये जानेंगे, अपसाइलन नॉट बराबर क्या होता है, अपसाइलन नॉट इंटू अपसाइलन आर। और अपसाइलन आर बराबर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपसाइलन आर बराबर बात करेंगे तो ये हो जाएगा, ये अपसाइलन बराबर होता है अपसाइलन नॉट इंटू अपसाइलन आर। अगर हम अपसाइलन आर के रूप में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो अपसाइलन बाई अपसाइलन नॉट। तो न्यूमेरिकली अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बात करेंगे तो हम लोग बात जानते हैं क्या कि ई आर बराबर क्या होता है के, तो ये आपका ई बाई अपसाइलन नॉट, यहाँ से भी इसका वैल्यू दिया जा सकता है। तो एक रिलेशन हो गया इसके बीच, ठीक है, अपसाइलन आर और के रूप में, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है। तो यहाँ अपसाइलन आर क्या है, पिछले क्लास में बताए थे क्या, ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, ये आपका क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्लियर है, सो नोट डाउन इट।